और 17 दिनों से जो जंग लड़ी जा रही है वो बम, गोला बारूद और मिसाइलों वाली है, मगर अब इस युद्ध में सबसे प्रलयंकारी हथियार का इस्तेमाल होने वाला है और वो है परमाणु बम। जी हां, पुतिन ने न्यूक्लियर विनाश के नक्शे पर मुहर लगा दी है। यूक्रेन से लेकर यूरोप तक एटमी हथियारों की खेप एक्टिवेट कर दी गई है। इंतजार है तो पुतिन के बटन दबाने का। आखिर क्या है क्रेमलिन का नेक्स्ट वॉर प्लान टर्मिनेटर? कहां सबसे पहले फटेगा परमाणु बम? देखिए इस एक्सप्लोसिव रिपोर्ट में। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में त्रासदी की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से बेहिसाब विनाशक बम बरस रहे हैं, किलर मिसाइलों की बौछार हो रही है, रॉकेट लॉन्चर आग उगल रहे हैं, आत्मघाती लड़ाकू विमान कोहराम मचा रहे हैं, इस अंतहीन तबाही ने हर किसी को सन्न कर दिया है। बीते 17 दिनों से दोनों मुल्कों के बीच मैराथन युद्ध जारी है और मौजूदा हालात इस बात के संकेत दे रहे हैं कि यूक्रेन क्राइसिस जल्द ही विश्व युद्ध की शक्ल ले सकता है, जिसमें बम, गोला बारूद नहीं बल्कि एटम बम का इस्तेमाल होगा, जिसे युद्ध का सबसे प्रलयंकारी वेपन माना जाता है। आखिर यह आशंका क्यों जताई जा रही है? क्यों न्यूक्लियर वॉर छिड़ने की बात कही जा रही है? तो इसके पीछे की वजह है परमाणु हथियारों का एक्टिव होना, वो भी मॉस्को से लेकर यूरोप तक। जी हां, कई वॉर एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हैं कि भले ही तीसरा विश्व युद्ध न हो, मगर एटमी हथियारों का टारगेट फिक्स हो चुका है। कहां से न्यूक्लियर प्रहार होगा, कहां परमाणु बम फटेगा, इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। आखिर कैसे? पहले यह आपको बताते हैं। रूसी डिफेंस ने करीब 4747 न्यूक्लियर वॉरहेड को एक्टिव किया है। यूक्रेन और यूरोप बॉर्डर के पास एटम बमों की तैनाती भी की गई है। वहीं रूस के खिलाफ अमेरिका ने भी परमाणु युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। पेंटागन ने 5 यूरोपीय देशों में 100 न्यूक्लियर वॉरहेड एक्टिव किए। यूरोपीय देशों ने भी अपने अपने परमाणु जखीरे को अपग्रेड किया है। आपको बता दें कि यह सब यूं ही नहीं हो रहा। दरअसल इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था कि रूस इतने विस्फोटक अंदाज में यूक्रेन पर प्रहार करेगा। खार्किव से ओडिशा तक, कीव से निकोलेव तक, जाइटोमीर से चेर्निहिव तक, खेरसोन से लवीव तक ऐसा कोहराम मचेगा, यूक्रेन का कोना कोना बारूद से सन जाएगा। इन्हीं आशंकाओं के बीच पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति का सनसनीखेज बयान आया है।
पहली बार बाइडेन की जुबान पर थर्ड वर्ल्ड वॉर का नाम आया है। आखिर क्यों और कैसे, ये जानने के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन के इस बयान को सुनिए। We will not fight a war against Russia in Ukraine. Direct confrontation between NATO and Russia is World War III. Something we must strive to prevent. पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई है। पहली बार बाइडेन ने इस बात का ऐलान किया है कि नाटो और रूस के बीच सीधा टकराव हो सकता है। हालांकि बाइडेन ने हर हाल में वर्ल्ड वॉर 3 को टालने की बात भी कही, मगर पुतिन के आक्रामक तेवर और नाटो कंट्री का एक्शन इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। थर्ड वर्ल्ड वॉर से पहले बिग ब्रेकिंग 1, प्रेसिडेंट पुतिन की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मीटिंग। थर्ड वर्ल्ड वॉर से पहले बिग ब्रेकिंग 2, रूस के विदेश मंत्री की नाटो मेंबर को न्यूक्लियर वॉर की वार्निंग। थर्ड वर्ल्ड वॉर से पहले बिग ब्रेकिंग नंबर 3, नाटो देशों के एयर जोन में रूस के Tu-141 स्ट्रिंग ड्रोन की एंट्री। थर्ड वर्ल्ड वॉर से पहले बिग ब्रेकिंग 4, रूस के बॉर्डर के पास नाटो की सेना का जंगी युद्धाभ्यास। थर्ड वर्ल्ड वॉर से पहले बिग ब्रेकिंग 5, नाटो के 4 देशों में यूएस आर्मी के 12,000 जवानों की तैनाती। अब तक रूस के विध्वंसक प्रहार से यूक्रेन का जर्रा जर्रा कांप रहा था, मगर अब महाबली रूस को घेरने की तैयारी हो रही है। एक तरफ नाटो है तो दूसरी तरफ सुपर पावर अमेरिका, जो लगातार यूक्रेन की मदद के लिए हथियारों की खेप भेज रहा है। लेकिन कोई कितनी भी ताकत झोंक ले, पुतिन के प्रकोप से यूक्रेन का बचना नामुमकिन है, क्योंकि रूस ने खुल्लम खुल्ला ये ऐलान कर दिया है कि जिसने भी यूक्रेन की पहले मदद की, पुतिन की ब्रिगेड उसी को अपना शिकार बनाएगी, चाहे वो नाटो के 30 देश हों या फिर महाशक्ति अमेरिका। यानी हर हाल में दो मुल्कों की जंग और भी ज्यादा विध्वंसक होगी, विनाशकारी होगी। और गलती से भी अगर किसी मुल्क ने एटम बम का इस्तेमाल किया तो यकीन मानिए 7.5 दशक पहले जो हुआ उससे भी ज्यादा भयावह और खौफनाक त्रासदी साल 2022 में देखने को मिल सकती है। कीव से वीडियो जर्नलिस्ट चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।